हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैंने हिंदी का मॉडल पेपर बनाया है। मैं इस तरीके से आपको 3 पेपर दूंगा, ठीक है ना। और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। और वैसे मैं मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है इसी के नाम से, ऑटोमेटा स्टडी पॉइंट के नाम से। आप ना उस पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, मैं उसकी इसकी लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप ऑटोमेटा स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम पे सर्च मार लीजिएगा, उसमें मैं इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल इसको देख लीजिए, अगर डाउनलोड नहीं भी होता है तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पूरा पेपर देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 पेपर आप जरूर लगा कर जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डेफिनेटली आपको 80% से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैच हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। इस सबसे पहले आपको पता है 20 नंबर का आपका एमसीक्यू आता है। ये पहले है 1 2 3। आप पॉज करके एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और उसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। कहेंगे तो मैं इसका आंसर की भी डाल दूंगा कल आपको, अगर आप कमेंट करते हैं तो। चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा है। थोड़ा राइटिंग पढ़ने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यादकाल की प्रमुख रचना का नाम पूछा है। छायावादी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 2 प्रवृत्तियां छायावादी की कौन सी होती हैं। अज्ञे नामक कवि ने किस एक विधा की रचना की है। सुमित्रा नंदन पंत ने, देखिए ये मेरी ही कोचिंग है, संस्कार क्लासेस के नाम से मैं चलाता हूँ ऑफलाइन, ठीक है ना। उसी के लिए मैं पेपर लेता हूँ, सारे बच्चों की तैयारी करवाता हूँ। तो मैंने सभी का पेपर बना रखा है, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का। तो आप जैसे बोलेंगे तो मैं हर पेपर का मॉडल पेपर डाल दूंगा। 4 4 5 5 पेपर मैंने सभी एग्जाम लिया है। सुमित्रा नंदन पंत ने किसकी रचना की है, ठीक है। झरना किसकी रचना है। फिर अगला, रस का नाम बताइए। इसमें ये देखिए आपको दे रखा है ये 2 लाइन, इसमें रस का नाम बताना है। चलो मनो आंगन कठी, ताते रोते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। उत्कर्ष शब्द में क्या उपसर्ग है। देखिए सब क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौमासा में कौन सा समास है। देखिए हर बार मैं पेपर बनाता हूँ, मेरा 70 to 80% पेपर मैच करता ही है एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर इनको देखिएगा। ये पहला पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, आज दूसरा पेपर आपको मिल जाएगा आज या कल, आज पेपर लेने के बाद। ये गद्यांश है, गद्यांश इस पढ़ लीजिएगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस 2 गद्यांश आते हैं अथवा करके, ठीक है ना। ये उसके ऊपर क्वेश्चन है, आप पॉज करके सारे गद्यांश पढ़ लीजिएगा किस चैप्टर से हैं। आप सर्च मार सकते हैं, आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार लेते हैं उसमें सारा कुछ मिलेगा, या बुक से मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये संस्कृत वाला है, व्याख्या कीजिए। एक गद्य का आता है और एक पद्य का आता है, ठीक है। आप पॉज करके सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अग्र पूजा में आपको पता है कि अग्र पूजा है आपका खंडकाव्य, जिसमें से सुपाल या नायक चित्रण। वैसे आप युधिष्ठिर का भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो 2 का याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि शिशुपाल, युधिष्ठिर और नायक 3 ही आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पता शिशुपाल युधिष्ठिर में ही पूछ ले, तो वही बोल रहा हूँ, 2 अगर आपको याद है तो सब कुछ हो जाएगा। जीवन परिचय, आप 3 3 जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत, बिहारी लाल, तुलसीदास या रस खान का। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखने को आता है, अपने 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संस्कृत में आते हैं ना, शुरू के 3 4 चैप्टर के अगर आप सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, किसी एक पर निबंध। अगर आप स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं हिंदी की बहुत अच्छे से, अगर 2 दिन में भी तैयारी करनी कैसे, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। देखिए इसमें 10वां नंबर का क्वेश्चन, आजकल एक पत्र आने लगा है, ठीक है ना। उस पत्र के बारे में भी आप पढ़ कर जाइए, आप क्वेश्चन बैंक में दे रखा होगा, ठीक है। आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। धन्यवाद।